नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी विद श्लोक में। दोस्तों, हम लोगों ने कल रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग क्लॉक के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट के वीडियो में हमने क्लॉक के बारे में ही कुछ चर्चाएं की थी कि हमें किस प्रकार की क्लॉक पढ़नी है और कैसे क्लॉक से आने वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग फिर से एक बार पुनः स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की सीरीज में। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है क्लॉक। अगर इसकी बात करते हैं क्लॉक, तो इसे हिंदी में आपकी घड़ी बोलते हैं। और इसकी अगर बात करते हैं, देखिए क्लॉक में कुछ अलग चीज़ें हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं, एक आपका जो टाइम होता है, एक तो आपका नॉर्मल टाइम होता है, एक आपका नॉर्मल टाइम होता है, जबकि एक आपका रेलवे का टाइम होता है। अगर इसकी बात करें तो ये 12 घंटे का होता है, जबकि इसकी बात करें तो ये 24 आवर्स का होता है। जब भी आपने देखा होगा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए ये चीज़ आपकी किस लिए इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका आता है वो सीटेट में क्वेश्चन आता है। सीटेट में जब भी टाइम जोन का, जब भी एक टिकट से रिलेटेड, आपका रेलवे से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, और उसमें जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग जब इस क्वेश्चन को करते हैं तो उसमें जो टाइम दिया जाता है वो आपका 24 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसीलिए देखिए मैं आज जब घड़ी की बात हो रही है रीजनिंग में, तो मैं दोनों चीजें आपकी डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये जब 12 घंटे का होता है, एक चीज याद रखिएगा, जब 12 घंटे का टाइम जोन दिया जाता है तो उसके साथ आपका AM या फिर आपका PM जुड़ा होगा। जबकि जब रेलवे के टाइम जोन की बात करते हैं या 24 आवर्स की बात करते हैं तो वो टाइम आपका कुछ इस तरीके से दिया गया होगा, 13:05 लिखा होगा, वहां AM या PM नहीं लिखा होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे 18:20, या अगर हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं अपने नॉर्मल रेलवे की अगर हम बात करें तो यहां से अगर हम नॉर्मल बात करते हैं, नॉर्मल कैसे बात करें, अगर रेलवे का टाइम जोन सीखना है, अगर हम कॉमन बात करते हैं, जैसे हमारी एक ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस, अगर हम इसकी बात करते हैं तो शताब्दी एक्सप्रेस कानपुर रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो प्रातः 6 बजे छूटती है। जबकि एक शताब्दी की अगर हम बात करें तो वो आपकी शाम को 16:50 पे कानपुर से ही छूटती है। मतलब CNB टू NDLS का मतलब न्यू दिल्ली, और ये भी आपका CNB टू NDLS। अब देखिए यहां पे ये इसलिए मैंने एग्जांपल लिया शताब्दी एक्सप्रेस की। अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल लेने का एक रीजन ये भी है, इसका रीजन देखिए, क्योंकि ये सेम डे में, एक ही दिन में आपकी दोनों ट्रेनें हैं। एक आपकी ट्रेन देखिए मॉर्निंग में 6 बजे है, जबकि दूसरी ट्रेन जो है वो शाम को 4:50 पे है। लेकिन ये आपकी 16:50 पे है और ये जो है ये 6:50 पे है। क्योंकि अगर हम बात करें तो जो 24 आवर्स का टाइम जोन होता है, इसमें जो सबसे अंतिम समय होता है वो 23:59 और 59 होता है। ये इसका सबसे अंतिम जोन होता है, मतलब ये सबसे अंतिम टाइम होता है। और इसके बाद जैसे ही 12 बजता है तो रात में 12 बजे ये सब कुछ 000 पे, मतलब इस समय जो डेट चेंज होती है, आपकी डेट इसी समय पे चेंज होती है। और ये तुरंत अगर इसके बाद बात करें तो ये आपके मिनट में चलता है, फिर 00, जब तक 1 नहीं बज जाता है तब तक यहाँ पे 00 ही चलता है। मतलब ये आपके 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड तक की इसका समय होता है। ये रेलवे का टाइम जोन है। अब बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, क्योंकि ये भी चीज कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करती है, तो इसलिए मैंने इसको आपको बताया। क्योंकि घड़ी का टॉपिक चल रहा है तो ये बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत लोगों को केवल टाइम देखना ही सही से नहीं आता है। टाइम जोन की बहुत प्रॉब्लम होती है कि रेलवे में कैसे हम चीजें कंफर्म करते हैं कि अनाउंसमेंट होता है कोई ट्रेन इतने से इतने बजे तक आएगी, लेकिन हमें उस टाइम का कंफ्यूजन होता है। अब बात करते हैं सबसे पहले, देखिए हमारे टॉपिक की, हम लोग कल घड़ी पढ़ रहे थे। अगर हम घड़ी की बात करते हैं, देखिए ये हमारी घड़ी है। अगर हम इस क्लॉक की बात करें तो यहां पे आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। एक चीज याद रखिएगा, ये बहुत कॉमन सेंस की बात होती है, ये हमेशा याद रखिएगा
कि जब भी किसी के सामने अगर आप फिगर में, जैसे मान के चलिए इस फिगर में ऐसे आप घड़ी क्लॉक बना के किसी को समझा रहे हैं, तो कभी भूल से भी ये गिनतियां ये इस तरीके से मत लिखिएगा 12, 6, 3 और 9, इस तरीके से मत लिखिएगा। क्यों? क्योंकि घड़ी के अंदर जो टाइम जोन होता है, जो टाइम का नंबर होता है आपका, वो हमेशा घड़ी के अंदर लिखा जाता है। तो ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे ही लोग आपकी, देखिए जैसे ही अगर किसी भी चीज की आप करने की क्वालिटी है आपके अंदर, हर चीज मन के हारे हार होती है और मन के जीते जीत होती है। लेकिन अगर हम प्रॉपरली बात करें तो अगर किसी चीज की प्रेजेंटेशन देनी है तो आपको पता होना चाहिए, जब भी हमने अगर आपकी ग्रेजुएशन क्लासेस होती है, 12th की क्लासेस होती है, 10+2 की, तब आपके उस समय जैसे आपके हाई स्कूल और इंटर में अगर हम बात करें तो इंटर में आपके पीसीएम में जो है केमिस्ट्री, जिनके पास पीसीएम था उनका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हुआ होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें केमिस्ट्री की बात करें और फिजिक्स की बात करें, इसमें आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता था। तो एग्जामिनर के सामने हम लोग कोशिश करते थे कि जब भी एग्जामिनर के साथ सामने जाएं तो कुछ अच्छी अपनी फाइल की अच्छी सी प्रेजेंटेशन दे। तो जब भी आप किसी को कुछ भी बताइए तो मतलब उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है, क्योंकि जैसे ही पहला प्रभाव एग्जामिनर देखता है, हमारी फाइल को देखता है, तो उसे पता चलता है कि हाँ इस बच्चे ने मेहनत की है। तो देखिए मेहनत करना हमारा प्रयास होता है कि हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटीज बता सकते हैं। तो ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। अब अगर हम बात करें, देखिए ये आपकी है कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब घड़ी पढ़ते हैं, अपने सिलेबस की बात करें तो जब क्लॉक पढ़ते हैं तो इस क्लॉक में हमें जो पढ़ना होता है वो आपको और ये आपका सेकंड। ठीक है, सेकंड के सुई की हम लोग बात नहीं करते हैं, हम केवल जब भी पढ़ते हैं तो आपके घंटे और मिनट के सुई के बारे में बात करते हैं। इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था 3 चीजें हमें पढ़नी होती हैं। एक तो आपका जब दोनों जो है सुइयों के बीच का कोण, मतलब मिनट और घंटे की सुई की बात कर रहे हैं, मिनट और घंटे की सुई के बीच हमें जब कोण ज्ञात करना होता है, या दूसरी कंडीशन इनके बीच का कोण ज्ञात करना, इनके बीच का कोण ज्ञात करना हो फर्स्ट कंडीशन, या इनके बीच का आपको इनके बीच की डिस्टेंस यानी दूरी ज्ञात करनी हो सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन में आपकी इन दोनों की इमेज आता है वाटर इमेज और आपकी मिरर इमेज। मतलब एक मिरर इमेज होती है, एक वाटर इमेज होती है। तो इसके बारे में बेसिक मैंने आपको कल बताया था। आज जो हम लोग अपना टॉपिक कल जहां से हम लोगों ने छोड़ा हुआ था वहीं से बात करेंगे कि जब इसके बीच की, पहले मैंने आपको थीटा के बारे में बताया था कि जब एक समय दिया जाता है दोनों सुइयों के बीच में, इन केस अगर हमें क्वेश्चन दिया जाता है 3:10 पर हमें ज्ञात क्या करना है, थीटा। इन दोनों के बीच में, मतलब मिनट और घंटे के बीच में कितने डिग्री का, इस समय कितने डिग्री का कोण होगा। तो उस समय जो मैंने आपको बताया था वो थीटा इज इक्वल टू 60h 11m/2। देखिए ये है आपके जो है, ये इसे लोग माइनस भी बोलते हैं, इसे लोग अंतर भी बोलते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 11m, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमारा जो है टाइम जोन होगा। इस फॉर्मूले से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था बेसिक। अगर इसको सॉल्व करें तो 60 × h कितना है, ये देखिए 3 दिया है। एक रिव्यू हम लोग लास्ट की क्लास का कर रहे हैं, 11 × 10/2। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 180 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 110/2, तो ये आ जाएगा 70/2 इज इक्वल टू 35 डिग्री। मतलब इन दोनों के बीच 3:10 पे जो कोण बनेगा वो हमारा 35 डिग्री का बनेगा। ये मैंने कल आपको बताया था। अब जो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यही चीजें हम लोग कल डिस्कस किए थे। इसके बाद केवल एक क्वेश्चन हुआ था डिस्टेंस के बीच में। कल हमने जब एक क्वेश्चन कराया था कि 3 से 4 बजे के बीच में इन दोनों घड़ियों के सुइयों में आपस में दूरी क्या होगी, जब वह 5 या 10 मिनट की दूरी पे हो। मतलब 5 मिनट की दूरी पे भी हो सकता है या 10 मिनट की भी दूरी पे हो सकता है। तो एक क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं कि जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि
देखिए इसे समझाने का एक रीजन है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, कल मैंने आपको जब बताया था तो यहाँ पे थीटा नहीं दिया गया था। कल मैंने आपको बताया था कि जब अगर हम बात करते हैं तो अगर एक बात करते हैं कि 1 मिनट में कितने डिग्री होती है, तो 1 मिनट में अगर हम बात करें तो 1 मिनट में 6 डिग्री होती है, जबकि अगर 5 मिनट की बात करें तो 30 डिग्री होती है, 10 मिनट की बात करें तो 60 डिग्री होती है, 15 मिनट की बात करें तो 90 डिग्री होती है। ये कल मैंने आपको बताया था। मतलब ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर इसकी जगह जब वह आपस में 30 अंश के कोण पर स्थित हो, या इसकी जगह दे दिया जाए कि उन जो है दोनों सुइयों के मध्य की दूरी क्या होगी जब वह आपस में 5 मिनट की दूरी पे स्थित हो। यहाँ पे डिग्री और मिनट दोनों दे सकता है आपको। अगर 5 मिनट दे देता है तब भी 30 हो जाता, और अगर डिग्री देता तब भी आपको अलग अलग। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं, अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। कल मैंने आपको बताया था डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था कि m इज इक्वल टू, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले 2/11, फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 13h, यहां बहुत लोग h1 भी लिखते हैं, h1 और प्लस माइनस थीटा। देखिए ये इसका फॉर्मूला था, कल मैंने ये आपको बताया था। अब अगर इसको सॉल्व करें, देखिए ये जरूर से जरूर याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा अपने पास। जहां भी आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पे ये फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। अब अगर इसका मान रखते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो 13h1 क्या है, ये देखिए 4 बजे दिया है, तो h हमारा 4 है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये देखिए 2/11, 13 इंटू एच कितना है, ये देखिए 4 दिया गया है, 13 इंटू 4 प्लस माइनस थीटा कितना दिया गया है, 30 डिग्री। तो इसमें देखिए इसमें मैंने 2 कंडीशन आपको बताई थी, एक प्लस की कंडीशन बताई है, एक माइनस की, क्योंकि प्लस माइनस है। अगर प्लस की बात करें तो ये बाद की कंडीशन होगी, जबकि ये मिलने के पहले की कंडीशन होगी। अब ये परीक्षा में आपसे आपके एग्जाम में ये भी दे सकता है कि जो है उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी जब वो 30 डिग्री के कोण पर हो, तो उन दोनों के मध्य मिलने से पहले, मतलब 30 अंश के कोण पर स्थित, तो इसके पहले, मतलब ये भी दे सकता है कि पहले क्या होगी या बाद की दूरी क्या होगी। ये आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज भी दे सकता है, तब आपको एक चीज सॉल्व करनी होगी। बट अगर उसने परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन दिया तब आपको दोनों निकालनी होगी। कैसे, आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्लस की बात करते हैं। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो 2/11 120 प्लस 30, ये हो गया आपका 2/11 150, कितना हुआ 300/11। या अगर हम इसकी बात करें 11 दूना 22, 8, 11 सतह 77, 27 सही 3/11। देखिए ये कुछ ऐसा संयोग है कि 27 सही 3/11 अक्सर आता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो माइनस की बात करते हैं। माइनस की अगर हम बात करें तो क्या होगा 2/11 13 इंटू 4 माइनस 30। अब इसकी अगर हम बात करें यहां से, देखिए 2/11 120 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। तो यहां से आएगा 180/11। अब अगर इसकी बात करें तो ये कितना आएगा, 11 का नम 11 176 4/11। अब देखिए उसने कहा है मिलने की, तो ये तो हमारा मिनट में समय आया है। ये जो मिनट है, अगर घंटे की हम बात करें तो इसका जो पूरा टाइम होगा वो होगा कितना दिया है, 4 बजे से। H1 जो होता है वो हमारा समय होता है, मतलब 4:16 सही 4/11 मिनट, ये सही आंसर होगा। जबकि यहां होगा 4:27 सही 3/11 मिनट, ये इसका सही आंसर है। इस तरीके से ये होगा क्वेश्चन। अब देखिए यहां अगर ये चीज समझ में आ गई होगी तो आपको पता है कि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अक्सर परीक्षा में आपके यही आता है, और रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में इस समय यही क्वेश्चन आ रहा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही क्वेश्चन इसी बेसिस पे आ रहा है। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें थोड़ा सा चीजें चेंज कर रहा हूं क्योंकि कल इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका था, अब कुछ नया। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारा, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इस क्लॉक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्वेश्चन होगा हमारा
5 और 6 बजे के बीच मैंने बात की है कि 5 बजे से 6 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब समकोण बनाएंगी या समकोण पे मिलेंगी। अब देखिए यहां पे मैंने एक चीज आपको बताई है कि जब अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब बात करते हैं यहां पे कि जब मैंने अभी आपको एक सर्किल बना के बताया था कि घड़ी की बात करें तो ये देखिए एक 90 डिग्री की रोटेशन बनी हुई है कि ये 90 डिग्री का मूवमेंट है। जब 3 बजते हैं घड़ी में तब 90 डिग्री का जो है रोटेशन होता है। अगर ये बात करें प्रॉपरली तो ऐसा कुछ बात करते हैं। अब देखिए यहां से बात करें, अगर इसमें वही फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे कि थीटा जो है m इज इक्वल टू 2/11 और जो है h1 आपका 30h और प्लस माइनस थीटा। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कैसे होगा, क्योंकि अभी आपको मैं बताऊंगा यहां से एक चीज आपकी निकल के आएगी। क्या आएगी कि इसमें देखिए जो सबसे पहले h1 आपका दिया है क्या है वो 5, जबकि थीटा की बात करें तो ये देखिए ये समकोण दिया और समकोण का मतलब कितना होता है 90 डिग्री। अब देखिए अगर 90 डिग्री की हम प्रॉपरली बात करते हैं तो यहां जो फॉर्मूला लगेगा m इज इक्वल टू 2/11 13 इंटू 5 प्लस माइनस 90। अब देखिए इसकी बात करें, अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं 150 प्लस 90 तो ये कितना हो जाएगा 90240, तो ये हो जाएगा 240, यहां से हो जाएगा और 240 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 480/11। अब एक चीज देखिएगा, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो चीज समझिएगा, ठीक। अब अगर यहां माइनस की बात करें, अभी तो हम प्लस पे सॉल्व कर रहे थे, अब माइनस की बात करते हैं। माइनस की अगर हम बात करें तो देखिए ये हो गया आपका 2/11 13 इंटू 5 प्लस नहीं माइनस 90। अब देखिए अगर यहां से हम बात करें तो ये आपका 2/11 150 माइनस 90 ये कितना हो जाएगा, ये देखिए यहां से आएगा 60 और ये कितना आ जाएगा 60 और ये 120/2। देखिए यहां से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि जब हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि यहां से जब चीजें आपको बताया था मैंने कि जब थीटा की अगर हम बात करें तो जब अगर यहां पे मान आपका 180 डिग्री से ज्यादा आता है, अगर 180 डिग्री की बात करें या अगर इनमें माइनस आता है, इन केसेस में अगर हम बात करें, क्योंकि यहां पे 180 ये कंडीशन आती है, 180 की जब कंडीशन आती है तो 180 इधर होता है और 180 इधर होता है। तो इस कंडीशन में जब आता है तो इस ये by2 नहीं होगा, ये by11 होगा और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दस सही 10/11। लेकिन अगर समय की बात करें तो समय पहले हमारा कौन सा दिया है, समय पहले दिया है 5, तो 5:10 सही 10/11 मिनट। जो मैं आपको समझा रहा था 180, देखिए हाफ रोटेशन जो होता है वो 180 का होता है, जबकि हाफ रोटेशन होता है 180 का, और पूरे की अगर बात करें तो पूरा कितना होता है, पूरा आपका होता है 360। अगर हम इसकी बात करें, यहीं से देखिए आपके समकोण की एक चीज जो मैं समझाना चाह रहा था, अगर हम घड़ी की अपनी बात करते हैं वो चीज समझ के जाइएगा कि क्योंकि ये रीजन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक में। अगर ये चीज आप लोगों ने मिस कर दी तो समझ लीजिए आपका क्लॉक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्यों, देखिए अगर यहां की हम बात करते हैं तो इस जगह अगर हम बात करें, देखिए ये समकोण की पोजीशन है। अब अगर मैं इसको बना रहा हूं, देखिए दोबारा से मैं बना रहा हूं और टाइम चेंज करूंगा यहां पे, ये देखिए ये आपकी घंटे की सुई है, ये आपकी मिनट की सुई है, और मैंने यहां पे पोजीशन दी आपको समकोण की पोजीशन। तो समकोण की अगर हम पोजीशन की बात करें तो यहां से एक चीज याद रखिएगा, क्या कि अगर हम समकोण की बात करें तो समकोण अगर हम बात करते हैं तो 1 घंटे में कितनी बार घड़ियां समकोण बनाती हैं, तो 1 घंटे की अगर हम प्रॉपर बात करें तो 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं। मतलब एक आपका 3 बजे की पोजीशन आएगी, अगर एक बार की बात करें 1 घंटे में कितना, तो एक बार ये पोजीशन आएगी और एक बार कोई दूसरी पोजीशन आएगी, तो 1 घंटे में कितनी, अगर 1 आवर की बात करें, देखिए ये आपकी बात हो रही है समकोण की, समकोण की बात हो रही है। सबसे पहले 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में कितने बार बनाएगी, 1 घंटे में आपके 2 बार, और जबकि 12 घंटे की अगर हम बात करें तो 22 बार। अब यहां देखिए कंफ्यूजन है, क्यों,
अब 22 बार जब 1 घंटे में 2 बार बना रही है तो 12 घंटे में 24 बार बनाना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि एक आपके 9 बजे की पोजीशन और एक आपके 3 बजे की पोजीशन, 3 बजे और 9 बजे की पोजीशन ऐसी होती है जिसमें केवल एक बार समकोण बनता है, इसलिए 12 घंटे में केवल 22 बार समकोण का निर्माण होता है। अब अगर बात करें 24 घंटे की, अगर 24 घंटे की हम लोग बात करते हैं तो कितने 44 बार आपके समकोण बनता है। तो ये चीज याद रखिएगा क्योंकि अक्सर इसी में गलतियां होती हैं। और ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपसे कोई पूछे कि क्लॉक चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो वो यही चीज है कि अगर समकोण की हम बात करते हैं तो 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनता है, 2 बार। जबकि 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में 22 बार बनता है, जिसमें 3 बजे और 9 बजे को छोड़कर, क्योंकि 3 बजे की पोजीशन में अपना समकोण होता है और 9 बजे की पोजीशन में अपना समकोण होता है। तो ये चीज है। अगर 3:30 जब बजता है तो आपको पता है 3:30 से ये रोटेशन होती है, मतलब इन घड़ियों के बीच में हमेशा 2 बार आपका समकोण बनता है। तो ये चीज होती है। इसके अलावा 24 घंटे की अगर आप बात करें तो 44 बार समकोण बनता है। ये चीज बहुत याद रखिएगा, ये चीज कभी गलत नहीं होनी चाहिए। ये जरूर से जरूर नोट करिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब अभी तक मैंने आपको बताया थीटा जो है जब आपका 90 डिग्री हो, उस कंडीशन में मैंने आपको बताया कि कितना जो है बनेगा, कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब अगर हम यहां से बात करते हैं, देखिए अगर इस क्लॉक की समझे तो इसमें एक पोजीशन ऐसी भी आती है जब थीटा आपका 0 डिग्री होता है। कैसे कि अगर हम बात करें, जैसे ये आपका टाइम जोन है कि जैसे 9 बजे से 10 बजे के बीच की अगर हम बात करते हैं कि 9 बजे से 10 बजे के बीच में कब ये सुइयां संपाती होंगी। एक चीज याद रखिएगा, आपका संपाती और अति व्यापित ये दोनों एक ही चीजें हैं और इसका मान जब होता है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। ये याद रखिएगा कि इसमें फॉर्मूला आपका वही लगता है कि जो अभी मैंने आपसे बताया था, लेकिन इसमें जो थीटा का मान होता है, थीटा का मान 0 डिग्री होता है। यदि हम जैसे बात करें कि 9 बजे से 10 बजे के बीच में कब ये सुइयां संपाती होंगी, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 बजे से 10 बजे के बीच अगर हम बात करें तो जैसे 9 से 10 की बात करें तो यहां अगर हम बात करते हैं कि 9 बजे से 10 बजे के बीच में कब ये सुइयां जो संपाती होंगी, तो फिर वही चीज कि क्या कि 2/11 और 13 इंटू 9 प्लस माइनस, देखिए जैसे आपको मैं समझा रहा था, मुझसे भी गलती होने की यही गलतियां होती हैं। ये हो जाएगा प्लस माइनस 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया संपाती या अतिव्यापित जब दिया हो तो वहां पे थीटा जो है 0 डिग्री का होता है, तो ये चीज होती है। और एक चीज याद रखिएगा, अब देखिए यहां से अगर हम बात करें तो जैसे ये है, अब यहां अगर हम बात करते हैं, देखिए ये सेक्शन तो आपका 0 हो गया। अब अगर टाइम की बात करें तो 2/11 और 270। अब इसकी अगर बात करें तो देखिए 270 इंटू 2। अब इसकी अगर हम बात करें यहां से, देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि यहां पे अगर हम बात करें तो ये कितना आएगा 540/11। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 11 से 11 × 44 और ये हो गया 4 10 बजे 11 9 99। इसकी अगर हम बात करें तो ये कितने बजे मिलेगी? अगर हमसे कोई पूछता है कि कितने बजे मिलेंगे, क्योंकि यहां पे अगर हम देखते हैं ये चीज जो है इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है, लेकिन अगर हम बात करें टॉपिक की, तो टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है। अगर हम प्रॉपर डिस्कस करते हैं तो यहां जब ये इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान जो आता है, अब जो इसका मान आएगा वो 49 सही 1/11। अब लेकिन अगर हम समय की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि पहले वाला समय हमेशा लिखा जाता है, तो पहले वाले समय की बात करें तो सबसे पहले जो है पहले वाले समय की बात होगी तो 9:49 सही 1/11 की बात होगी। अब एक चीज यहां से फिर अब अगर इन सुइयों के आपस के मिलने की हम बात करते हैं
देखिए अगर हम आपस के मिलने की बात करें तो हर सुई आपस में एक बार जरूर मिलती है, चाहे वो 1 बजे का समय हो, चाहे 3 बजे का समय हो, चाहे 5 बजे का समय या 6 बजे का समय हो। तो अगर आपस में मिलने की हम बात करते हैं तो सुइयां आपस में कब मिलती है, सबसे ज्यादा आपस में मिलती है। तो आपस में मिलने का अगर हम बात करें तो जो आपस में मिलेंगी, आपस में मिलने की अगर हम बात करें तो 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं, देखिए 1 आवर में एक बार, अभी इसका भी कंफ्यूजन आपका दूर कर दूंगा। और 12 घंटे की अगर हम बात करें 12 आवर की, तो 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में कितनी, 22 बार। अब देखिए यहां क्यों 1 आवर में एक बार, 12 घंटे में 11 बार क्यों है? अगर एक बार है तो यहां 12 बार भी तो हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? अब देखिए यही रीजनिंग की क्वालिटी है। रीजनिंग में जो चीज अगर आपको लॉजिक, बेसिकली अगर लॉजिक पता है तो आप सभी के डाउट क्लियर कर सकते हैं, बट अगर लॉजिक क्लियर नहीं है तो हर जगह आप फंस सकते हैं। अब देखिए यहां बात करें 12 बजे से 1 बजे के बीच, जब हम घड़ी की बात करें, जब यहां पे 12 बजते हैं तो ऑलरेडी वो सुई 12 पे होती है, और 12 बजे से 1 बजे के बीच में कभी भी प्रॉपर जो सुइयां हैं वो आपस में नहीं मिलती हैं। अब यहां अगर हम बात करें, जैसे ये देखिए ये आपकी 12 बजे हुए ऑलरेडी, अब अगर ये सुई यहां से आगे बढ़ती चली जाती है तो क्या ये सुई कभी मिलेगी? कभी नहीं मिलती। तो 12 बजे का एकमात्र समय ऐसा है 12 से 1 बजे का जिसमें घड़ी कभी नहीं मिलती है। तो 1 घंटे में तो एक बार मिलती है, लेकिन ये 12 से 1 का अपवाद है, 12 से 1 को छोड़कर। कभी कभी ये होता है ना कि तुरंत आप लोग ये बोल देते हैं कि सर ने ये पढ़ाया था, अगर यहाँ लिखा नहीं होता तो सर ने ये बताया था। सर ने क्या बताया था वो आप सभी लोग मिस कर देंगे, लेकिन जो एक्चुअल चीज है मैं वो सारे लॉजिक आपको बता रहा हूं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी गलती छिपाने के लिए लोग अपने टीचर्स को दोष दे देते हैं, तो ऐसा प्लीज मत किया करिए आप, क्योंकि आप, हमारी उम्मीद आप ही से है। जितना अच्छी परफॉर्मेंस आपकी होगी उससे कहीं ज्यादा हमारा सर गर्व से ऊंचा होता है। और अगर एक अच्छा शिक्षक चाहे तो शिक्षक ही अपने स्टूडेंट का सबसे ज्यादा भला सोचता है कि हमारे जो छात्र हैं वो मुझसे कहीं ज्यादा आगे बढ़े, क्योंकि जब आप कहीं अच्छी जगह जाएंगे तो तुरंत आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन की बात होती है, तब ये बात होती है कि बच्चा कहां पढ़ा है, उन सर के पास पढ़ता था। तो ये बात होती है। ये देखिए ये बेसिक है चीज। अब इसके बाद एक चीज बची है केवल 180 डिग्री की। अब अगर 180 डिग्री की बात करें, कौन सी 180 डिग्री की, कि जब ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से आ जाए, मतलब जस्ट अपोजिट कंडीशन, मतलब इस घड़ी के अकॉर्डिंग कितने बजे हैं, 6 बजे हैं। अब देखिए अगर यहां बात करें, क्योंकि यहां एक चीज बहुत अच्छा लॉजिक है। अब अगर हम लोग यहां बात करते हैं कि अगर हम बात करें विपरीत की कंडीशन में, जैसे ये 6 बजे की टाइमिंग है, ये मतलब विपरीत की कंडीशन है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, बनाया है। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन एक है 2 बजे से 3 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां कब विपरीत होंगी। तो अब देखिए विपरीत होने की कंडीशन, फिर वही चीज है कि अब देखिए विपरीत होने की कंडीशन है, मतलब यहां पे देखिए आपका थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री है। जो मैं समझाना चाह रहा था वो चीज अब आप लोग समझिए। ये देखिए ये थीटा की बात करें तो ये कितना है, ये 180 डिग्री हो गया। अब अगर 180 डिग्री की हम लोग बात करते हैं तो जब थीटा की बात करेंगे तो 180 रखेंगे। कैसे? अब देखिए यहां अगर हम बात करें तो 2/11, इसके अलावा 13 इंटू कितना है 2 प्लस माइनस कितना है 180। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे 180 की, अगर हम बात करें तो अभी प्लस की पोजीशन की बात करेंगे। इससे देखिएगा एक चीज और भी आपका जो है निष्कर्ष निकल के आएगा, क्या कि 2/11 60 प्लस 180, ये आपका आया 480/11। कैसे? ये 18 और 6 ये 240 और दूना मतलब इंटू 2 तो 480 ये आया। अब अगर इसको हम बात करें तो 11 4 जा कितना, यहाँ 4 बचे 3 7/11। अब देखिए यहाँ पे
अब ये मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, लेकिन अभी मैं आपको सॉल्व पहले करूंगा फिर मैं आपको लॉजिक डायरेक्टली बताऊंगा। अब देखिए अगर बात करें तो ये माइनस की कंडीशन, तो 2/11 13 इंटू 2 माइनस 180। अब ये 2/11 60 माइनस 180। अब देखिए 2/11 माइनस 120 आया, जो मैं समझाना चाह रहा था। अब अगर माइनस की कंडीशन आती है, देखिए जब माइनस की कंडीशन आए या यहां पे आपका मान 360 से ज्यादा आए, मतलब जब भी आपके ब्रैकेट के अंदर 360 से बड़ा मान आए, मतलब इज ग्रेटर देन 360 आए, या फिर माइनस में आए कोष्टक में, तो ऐसी सिचुएशन में जो ये मान होता है इसे हम 360 से घटा के लिखते हैं। तो 360 से अगर 120 माइनस करेंगे कितना आएगा 240, और 240 इंटू अगर 2 करेंगे तो कितना आएगा 480/11। मतलब ये मान देखिए और ये मान, ये दोनों मान सेम है। तो जब भी विपरीत की कंडीशन आएगी तो चाहे आप माइनस का सॉल्व करिए या प्लस का सॉल्व करिए, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। अगर आंसर की बात करें तो कितना आएगा, ये आएगा 2:43 सही 7/11 पे मिलेगी। अब देखिए एक चीज जो बच रही है वो चीज सभी लोग नोट कर लीजिए। ये तो लॉजिक आप सभी को समझ में आ ही गया कि 480/2 ये कैसे आया, ये आया आपका 360 माइनस 120 इज इक्वल टू 240, और यहां से 240 इंटू 2/11 तो ये आ गया। ठीक है, ये चीज हो गई। अब अगर हम बात करते हैं यहां से, देखिए अब विपरीत कंडीशन की बात करें तो मैंने आपको बताया हर 1 घंटे में, क्योंकि जब 2:43 सही 7/11, मतलब विपरीत की जो कंडीशन आएगी ये केवल एक बार आएगी। विपरीत की कंडीशन हमेशा एक बार आती है। विपरीत की अगर हम बात करें तो विपरीत भी आपका 1 आवर में कितना है, 1 आवर में एक बार, और 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 22 बार। फिर से वही चीज देखिए, अब यहां अगर बात करें, देखिए 1 घंटे में तो एक बार आ रही है, अब 12 घंटे में 11 बार, तो 12 घंटे में 11 बार कैसे है, जब 6 बजे से 7 बजे की बात करेंगे, क्योंकि 6 बजे और 7 बजे के बीच में कभी भी सुइयां आपके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में 180 के डायरेक्शन में कभी नहीं होती हैं। जब 6 बजेगा तो ये प्रॉपर होगा, जब 7 बजेगा तो ये घड़ियां की सुई अलग हो जाएंगी। तो इसमें जो है 6 और 7 को दिख रहा है ना सभी लोगों को, छोड़कर ये अपवाद है, मतलब ये हमेशा अपवाद रहता है। तो ये चीज है। अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद, अगर हम बात करें देखिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके कौन सा, प्रतिबिंब। अब अगर प्रतिबिंब की बात करते हैं, थोड़ा सा तिरछा शायद लिखा हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है। ये देखिए आपका प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो प्रतिबिंब की अगर हम बात करते हैं, क्लॉक में देखिए 2 टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं आपका। जैसे ये घड़ी है आपकी, इसमें तो एक आपका इस तरीके से बनता है प्रतिबिंब, जबकि एक आपका इस तरीके से बनता है। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये, अगर इसको कोई पूछता है ये कौन सा है, तो ये आपका लंबवत। प्रतिबिंब, जबकि इसकी बात करें तो ये है आपका क्षैतिज प्रतिबिंब। दो चीजें हैं। आप देखिए यहां से अगर हम बात करते हैं प्रॉपरली, अगर हम बात करें प्रतिबिंब की, तो सबसे पहले अगर हमें किसी भी चीज का, किसी भी क्लॉक का अगर हमें लंबवत प्रतिबिंब निकालना होता है
तो अगर लंबवत प्रतिबिंब की बात करें, देखिए ये सबसे अंतिम चीज है आज के टॉपिक का, हमारा सबसे अंतिम चीज है लंबवत प्रतिबिंब। लंबवत प्रतिबिंब अगर हमें निकालना है तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि हमें जो पता होना चाहिए ये 12 बजे का समय, मतलब 12 और माइनस दिया गया समय, ये फॉर्मूला होता है। अगर इसकी बात करें तो ये आपका फॉर्मूला है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अगर हमें समय में दे दिया, मान लीजिए परीक्षा में हमें दिया गया कि 8:25, ये क्वेश्चन है हमारा 8:25 पे हमें लंबवत प्रतिबिंब निकालना है। अब अगर लंबवत प्रतिबिंब की बात करेंगे तो 8:25 निकालना है। देखिए सबसे पहले अगर इसको देखिए तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 11:60। देखिए ये 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और ये 11 घंटे। अगर इसको पूरा देखें तो ये 12 बजे ही तो लिखा है, लेकिन इसका रूप बदल दिया गया। अब अगर इसकी बात करते हैं तो 11 आवर 60 मिनट और कितना दिया गया है 8:25। तो अगर इसको हम माइनस करते हैं कितना आएगा, यहां से 5 3 और कितना आएगा 11 3। तो इसका लंबवत प्रतिबिंब अगर हमसे कोई पूछता है 8:25 का, ये दर्पण में 8:25 है, ये 7 ये 8 है और ये आपका 5 ये 4। तो ये कुछ इस तरीके से पोजीशन होगी। 8:25 के एंगल की हमसे बात की गई है, तो अगर इसका प्रतिबिंब पूछा जाएगा तो कितना होगा 3:35 इसका प्रतिबिंब होगा। और इसी जगह अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर दोनों चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, देखिए अगर इसकी बात करें तो ये चीज तो आप यहां माइनस कर सकते हैं आसानी से। अगर यही 8:45 दे दिया जाता, तो 8:45 अगर दिया जाता तो 45 मिनट जब देते तो वहां पे ये कंडीशन आ जाती, तो वहां पे कितना बचता, तो ये आपका हो जाता 1, मतलब 3:15। ये याद रखिएगा जब भी ये कंडीशन आएगी, ज्यादातर आपको 15 और 25 मतलब 15 के मल्टीपल में ही ज्यादातर आपकी संभावनाएं होती है कि क्वेश्चन आपको 15 के मल्टीपल में मिलेगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए ये आपकी लंबवत स्थिति है। जब अगर इसके बाद हम बात करें क्षैतिज स्थिति की, अगर हमसे कोई क्षैतिज प्रतिबिंब निकालने को कहता है, अगर हम बात करते हैं कि जैसे क्षैतिज प्रतिबिंब की बात करें तो क्षैतिज प्रतिबिंब का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये सबसे अंतिम चीज है, 2 से 3 मिनट की क्लास मैक्सिमम अभी होगी बस। क्षैतिज प्रतिबिंब की अगर हम बात करते हैं तो क्षैतिज प्रतिबिंब में जो हमें दिया गया होता है वो 18:30 माइनस दिया गया समय, ये क्षैतिज प्रतिबिंब निकालने की चीज होती है। जब हमें ये क्षैतिज प्रतिबिंब निकालना होता है तो उस समय ये फॉर्मूला लगाया जाता है कि जो 18:30 होता है। अब अगर यहां से क्वेश्चन करें, क्योंकि ये तो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला देखिए इसके पहले मैंने अभी आपको लंबवत का बताया कि जब 11:60 लिखा हो या 12 बजे समय का दिया हो तो ये चीज होती है। अब ये फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखें तो जैसे क्वेश्चन में हमें दिया गया 2:10 का, क्षैतिज प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना है। तो 2:10 का हमें ज्ञात करना है। हमें देखिए पहले से दिया गया है कि 18:30, देखिए 18:30 और 2:10, तो ये हो गया आपका 2:10। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये और यहां कितना आएगा 2:10 से। अगर हम क्षैतिज की बात करें, क्षैतिज प्रतिबिंब की अगर हम बात करते हैं तो क्षैतिज प्रतिबिंब में कितना होगा उस समय 16:20, मतलब ये दर्पण की बात कर रहे हैं 16:20, या इसी को हम लोग 4:20 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपकी परीक्षा और ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि इसमें आपके 4:20 दिया गया है कि 16:20 दिया गया है। ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ये चीजें कैसे आपके दी गई हैं। इसी के अलावा आप बात करते हैं, इसी में देखिए एक अलग तरीके के क्वेश्चन की, अगर हम अलग तरीके के क्वेश्चन की बात करते हैं
तो अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको 2:10 का सिखाया था। अब अगर इसके अलावा हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कुछ अलग। कैसे? 8:45। अभी लास्ट के क्वेश्चन में भी मैंने 8:45 लिया था। ये हमें ज्ञात करना है। देखिए अब फिर वही बात, कैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले 18:30 और यहां कितना दिया गया है 8:45। अब घटाइए, यही तो जो समझाना चाह रहा था। आप देखिए यहां पे आया, यहां क्योंकि 45 है, यहां 30 है तो घटेगा नहीं। लेकिन अगर हम यहां से एक मतलब 1 घंटा लेते हैं तो यहां 1 घंटा अगर कम होगा तो कितना हो जाएगा 17, जबकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। 60 ये प्लस 30 आपका ये, तो ये कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा। ये कौन से हैं, ये आपके देखिए 60, ये 30 मिनट ये है, जबकि 60 एक कैरी यहां से गया तो 17 घंटे, ये कितना हो गया 90 मिनट। और यहां कितना दिया गया है 8:45। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो यहां कितना आएगा 45 और यहां कितना आएगा, यहां 17 में से 8 गया, यहां बचेगा 9, तो 9:45 इसका 36 प्रतिबिंब होगा। अगर कोई 8:45 की बात करता है, 8:45, तो ये देखिए ये हो गया, ये मिनट, ये आपकी आर 8:45 है, तो ये उस तरफ कितना होगा 9:45, ये आपका प्रतिबिंब होगा। और एक चीज याद रखिएगा, इसी प्रतिबिंब की अगर हम बात करें, अगर वाटर इमेज की बात करता है तो वाटर इमेज का भी फॉर्मूला आपका यही होता है, क्योंकि वाटर इमेज हमेशा क्षैतिज बनती है, जबकि लंबवत कभी भी वाटर इमेज नहीं बनती है। जो आपकी जल प्रतिबिंब बनता है किसी भी नदी में तो वो आपका क्षैतिज बनता है, ना कि लंबवत बनता है। तो अगर वाटर इमेज की बात करेगा तो वाटर इमेज निकालने का भी फॉर्मूला यही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन होगा। मतलब वहां क्षैतिज इमेज की जगह आपको दे दिया जाएगा कि जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो जल प्रतिबिंब भी आपका यही होता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है। केवल जल प्रतिबिंब आपके वाटर इमेज में लंबवत प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। आज से आपके घड़ी से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं या जो भी क्वेरीज आपकी हो सकती हैं, मैक्सिमम क्वेरीज के सॉल्यूशन और उसके आंसर आपको इन 2 लेक्चर्स में मिल चुके होंगे। या अगर जिसने वीडियो नहीं देखा तो वो सभी लोग वीडियो जरूर से जरूर देखें, क्योंकि जो आपके घड़ी से रिलेटेड यानी क्लॉक टाइप से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हो सकती हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से हो सकते हैं, कल भी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था और आज भी मैंने आपके साथ, मतलब पूरी तरीके से आपकी क्लॉक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चंस मेरे द्वारा आपको बताए जा चुके हैं। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद हैं, उस प्लेटफॉर्म के साथ अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कीजिए और उसका सोल्यूशन मेरे द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज और देखिए, आपके मंडे और ट्यूसडे, अब मैंने टाइम टेबल एक डिसाइड किया है, मंडे और ट्यूसडे को आपकी रीजनिंग की क्लासेस होंगी, जबकि आपकी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे इन 3 दिन में आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया, कुछ अलग और कुछ स्पेशल लेकर। तब तक सभी दोस्तों को जय हिंद, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।